1, 2, 3, 4. Hi to all my Andaman lovers. So party season just got a new upgrade. So मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि गोइंकास आप सबके लिए लेके आ चुका है न्यू ईयर के नए पार्टी क्लोथ्स। मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि ये कहाँ पे अवेलेबल है। दैट इज बाथू बस्ती, अबरदीन बाजार, रंगत, दिगलीपुर एंड बम्बू फ्लैट। तो देर मत करिए, जल्दी आ जाइए गोइंका ट्रेंड्स दैट इज अबरदीन बाजार में अपने न्यू पार्टी वेयर्स लेने के लिए फॉर न्यू ईयर सेलिब्रेशन। And a very happy new year to all the Goenkas customer. Thank you for choosing Goenkas. जय हिंद। मैं यमीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। एंड इस वक्त हमारे साथ माया बंदर के पूर्व प्रमुख मिस्टर सिद्दीक जी वो यहाँ मौजूद है। एंड एक बहुत ही अहम मुद्दा है हमारे बच्चों से जुड़ा, हमारे युवाओं से जुड़ा, हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा। एक तरफ हमारी भारत सरकार कहती है खेलो इंडिया, खेलेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। हम भी मानते हैं, इतने सारे प्रमोशन प्रोग्राम्स चलते हैं, योजनाएं चलाती है हमारी सरकार की नशा मुक्त भारत चाहिए। अगर हमें नशा मुक्त भारत चाहिए तो अपने बच्चों को हमें स्पोर्ट्स की तरफ आकर्षित करना चाहिए। हाँ, स्पोर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि हमारी प्रशासन, खासकर हमारा जो स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स है, उनके तरफ से भी बहुत सारे स्पोर्ट्स को अंडमान निकोबार में, खासकर हमारे शहर श्री विजयपुरम में प्रमोट किया जाता है। कई सारे टूर्नामेंट्स कराए जाते हैं, मगर ज़्यादा हम देखते हैं कि वो हमारे शहर श्री विजयपुरम में ही होता है। लेकिन दूर दराज जो हमारे गांव क्षेत्र हैं, दिगलीपुर, रंगत, मायाबंदर, हैवलॉक, नील या निकोबार आइलैंड्स, यहाँ पर इसकी कमी दिखाई देती है। और यहाँ हमारे शहर श्री विजयपुरम में भी ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे स्वास्थ्य, खेलकूद, युवाओं, इनके जो मैटर है, इनको लेकर हम कमी देखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इनमें ज़रूर सुधार आएगा। ऐसे ही एक मुद्दे को लेकर सिद्दीक जी मायाबंदर पंचायत में जो एक ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है, उस विषय में हमारे समक्ष आए हैं। हम आप सबसे ये निवेदन करेंगे कि कृपया ध्यानपूर्वक आज के इस इशू को देखिएगा। हमारे पास कुछ फुटेजेस हैं जो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को अगर याद होगा, 3 महीने के आसपास हमने हमारे डॉलीगंज का जो मिनी स्टेडियम है उसका एक नज़ारा आप लोगों को दिखाया था कि कैसे एक अच्छा खासा प्लेग्राउंड जो बच्चों के खेलने के लिए बनाया गया था, और बगल में सरकारी स्कूल भी है, आज वहाँ पे डंपिंग यार्ड जैसा एक नज़ारा बन गया। जो पेविलियन बनाया गया था उसकी तो आप पूछिए ही मत। हम सब यहाँ के लोग वहाँ जाएं, देखें, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक वैसे ही 2 हफ्ते पहले जब मैं लिटिल अंडमान हडबे गया था तो वहाँ पर भी उनका एक मिनी स्टेडियम है, सो कॉल्ड मिनी स्टेडियम है। क्योंकि मैं सो कॉल्ड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब वो मिनी स्टेडियम जैसा लगता बिल्कुल नहीं है। यूँ लगता है मैं मानो किसी जमाने में एक अच्छा मिनी स्टेडियम हुआ करता था, आज उसके टूटे फूटे अवशेष पड़े हुए हैं। चारों तरफ जो वॉल बनाया गया था वो झकाड़ियों से भरे पड़े हुए हैं, कोई मेंटेनेंस नहीं है। उसकी जो दीवारें हैं वो जर्जर होकर गिर रही हैं। जो पेविलियन इतना सुंदर बनाया था वहाँ पे पशुओं के मलमूत्र मिलेंगे, और जो ग्राउंड है उसमें बड़े बड़े घास फूस उग चुके हैं। तो हम करते क्या है, हमारे टैक्स के पैसे से, करोड़ों की लागत से ऐसे स्टेडियम बनाया जाता है और फिर इस तरीके से लापरवाही की वजह से पैसा तो बर्बाद होता है, हमारे बच्चों के लिए खेलने की कोई जगह नहीं रहती है। ऐसी एक मुद्दे को लेकर सिद्दीक जी मायाबंदर से हमें कुछ बताना चाह रहे हैं। हम चाहेंगे कि वे अपनी जुबानी इन बातों को बताएं। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जैसे कि हमने बताया कि सेवरल नंबर ऑफ इश्यूज है नॉर्थ एंड मिडिल का, और हम मायाबंदर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मायाबंदर के इश्यूज को लेकर, जैसे कि बाकी इश्यूज, वैसे ही स्पोर्ट्स सेक्टर में एक प्लेग्राउंड के लिए लैंड अलॉटेड है। 2008 में जो है उसका अलॉटमेंट हुआ, सेटअप आर्ट करके जो है प्लेग्राउंड के लिए अलॉटेड किया गया था। 2008 से आज करीबन 2025 हो गया, करीबन 17 साल के आसपास
ऊपर हो चुका है। तो आज भी वो ग्राउंड जो है डेवलप नहीं, और रिलेटेड टू वो ग्राउंड भी सेवरल करस्पॉन्डेंस कर चुके हैं कंसर्न अथॉरिटी से। तो अभी हमारे डायरेक्टर एजुकेशन विक्रम सिंह सर का लास्ट दिसंबर मेरे ख्याल से 5 या 6 तारीख को उनका विजिट हुआ था। मेरे को रिसोर्सेज पता चला कि वो आ रहे हैं, तो उनसे जाके मैंने मिला। तो वेरी पॉजिटिव पर्सन इज, और मुझे बाहर से ही पता चला कि बहुत ही पॉजिटिव, स्पोर्ट्स को बहुत ही आगे लेकर आया। अभी यहाँ पे फंड्स का जो भी फंड्स आया उसका यूटिलाइजेशन सारे जगह में स्पोर्ट्स का और यहाँ के बच्चों को ले कर रहा है। तो उम्मीद लेकर गए कि नॉर्थ एंड मिडिल के बच्चों को भी और हमारे माया मंदिर के बच्चों को कि उनको जो है सपोर्ट मिले और बैकिंग मिलेंगे। तो हमारे बच्चे बहुत ही मतलब टैलेंटेड है। अभी रिसेंटली हमारे वहाँ के माया मंदिर के जो करेन कम्युनिटी के बच्चे, सरली शिप्रा मेरे ख्याल से नाम है, गोल्ड मेडल जीत के, जो विक्रम पेरियार के कोचिंग में। तो आप सोच के देखिए, पर्सनली जाके अपना पार्टिसिपेट किया। बच्चे के अंदर में एक वो है कि हमको जाके पार्टिसिपेट करना, खास करके वहाँ के तेलुगु कम्युनिटी के बच्चे और करेन कम्युनिटी के बच्चे मेंटली और फिजिकली बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि वो लोग मेहनती है। और करेन बच्चे जो है मंगोलियन ब्रीड है, तो अपने कैपेसिटी में। और एडिशन नाम का एक प्रीवियस मेरे ख्याल से पिछले साल वो भी गोल्ड मेडल जीत के आया, 100 एडिशन। हाँ, वो भी बॉक्सिंग में जीत कर आया। तो दोनों जो है हमारे माया मंदिर के बच्चे। तो अगर इस तरह के बाकी जो इवेंट्स है उसमें भी बच्चों को अगर सपोर्ट मिले, ये अंडमान से जहां तक मेरे को पता है कि फुटबॉल में सुब्रतो कप तक अंडमान जो है जीत कर आया। और सुब्रतो कप एक बहुत ही बड़ा कप है हमारे नेशनल लेवल का। तो आप समझ सकते हैं कि बच्चों के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। और अगर इस तरह के हमारे नए अगर डायरेक्टर, पॉजिटिव जो डायरेक्टर है, तो जो है मैंने जब उनसे मिला 5 या 6 तारीख को इवनिंग, जिस दिन वो आए, मिलते संग ऑन द स्पॉट जो वहाँ पे थे, जहाँ नेताजी हमारा माया मंदिर नेताजी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जो वहाँ का प्रॉपर ग्राउंड है। लेकिन आज जो ग्राउंड जो है बहुत ही छोटा है। वो जमाना में 50-60 साल पहले वो ग्राउंड बना हुआ था। आज उसमें एक 100 मीटर्स का इवेंट भी नहीं करा सकते, क्योंकि उसका लेंथ जो है 70 to 80 मीटर्स है। और ये जो लैंड अलॉटेड है, ये 1 हेक्टर लैंड है, करीबन 2.5 एकड़। और उसके जो एडजेसेंट वेकेंट लैंड बहुत है, जिसमें पार्किंग की सुविधा है। माया मंदिर ग्राउंड में आप पार्किंग का एक गाड़ी नहीं खड़ा कर सकता, एक्सेप्ट द चीफ गेस्ट एंड द ऑफिशियल्स हु कम्स टू विटनेस द फंक्शन। बाकी सारे गाड़ी जो है रोड साइड में माया मंदिर के जो ग्राउंड से लेके वो माया मंदिर जेट्टी जो हार्बर है और जो जर्मन जेट्टी है, वहां तक लाइन लगता है। और वहां से लोग जो है प्रोग्राम देखने के लिए पैदल चल के आता है। चेंजिंग रूम आज के तारीख में नहीं है माया मंदिर के जो स्टेडियम में अगर कुछ कल्चरल इवेंट्स हो तो आप सोच के देखिए क्या स्थिति है। तो बहुत सारी बातें हैं वहां पे। दूसरी जो है, हम चाहते हैं कि डायरेक्टर साहब जो आए इमीडिएटली ऑन द स्पॉट, मैं आपको कुछ वीडियो फुटेज दिखाना चाहता हूँ। ये डायरेक्टर साहब के विजिट का फुटेज है, जो ग्राउंड का इंस्पेक्टर, हाँ, वहाँ के पब्लिक और वहाँ के जो यूथ्स का मास सिग्नेचर लेकर हम आए हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ के बच्चे क्या चाहते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन मैंने जो है सेक्रेटरी, जो कमिश्नर कम सेक्रेटरी एजुकेशन को देकर, क्योंकि आज वीआईपी विजिट है, हमारे होम मिनिस्टर जी आने वाले, तो सभी अफसर्स जो है यहाँ पे बिजी है, तो हम मिल नहीं पाए। तो विजिट के बाद में हम और 1-2 दिन रुक कर जो है पर्सनली जो है मिलकर फिर रिक्वेस्ट करके जाएंगे। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि उस ग्राउंड को जो है डायरेक्टर जो एजुकेशन है विक्रम सिंह साहब और जो डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसको तुरंत डेवलप करें। क्योंकि एक सेकंड जो ग्राउंड जो है माया मंदिर में, डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है माया मंदिर, वहाँ पे एक प्रॉपर ग्राउंड नहीं है। अगर कुछ कारणवश अगर नेताजी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो प्रेजेंट जो एंगेज है, तो अल्टरनेटिव हमारे पास में एक ग्राउंड होगा जहाँ पे जो है स्पोर्ट्स वगैरह और बाकी इवेंट्स जो कराया जा सके। तो हम चाहते हैं कि उस ग्राउंड को जो है वहाँ के लोगों के लिए पोखरा में जो है कम से कम डेवलप किया जाए। बिल्कुल, और हमारा चाहना ही क्यों, ये हमारा अधिकार है। इसके लिए हम मांग करते हैं, पूरे दिल से मांग करते हैं। वरना हम समझेंगे कि हमारी भारत सरकार जो ये योजनाएं चला रही है, खेलो इंडिया, खेलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, ये सिर्फ ढकोसलेबाजी है, ये सिर्फ जुमलेबाजी है। ऐसे भी कई सारे वादों को जो है आम जनता यही कहती है ये तो जुमला है, ये हकीकत नहीं है। लेकिन इन सारी बातों को सुनने के बाद में क्या हमारे प्रशासन के अधिकारियों को नहीं लगता है कि ये हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे बच्चों के लिए ज़रूरी है? आप जब बैनर उठाते हो, आप लोग जब ऐसे किसी भी प्रोग्राम्स के बैनर को छपवाते हो जहाँ पे लिखते हो खेलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, और उन प्रोग्राम्स के ओपनिंग की रिबन कटिंग करने जाते हो, तो कभी एक बार ये भी सोचिए कि कहीं दूर ऐसे माया बंदर जैसे जगह में भी बच्चे हैं,
आप अगर वहां जाकर भी उनको भी ऐसी अच्छी अच्छी सुविधाएं देंगे तो वे भी आपको पूरे हृदय से धन्यवाद करेंगे। वे भी कई सारे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे अभी इन्होंने नाम लिया सौ एडिसन, जो बॉक्सिंग में हमारे अंडमान को काफ़ी बार मेडल दिला चुका। अभी हाल ही में जो एक बॉक्सिंग टूर्नामेंट हुआ था जैनाराम के ग्राउंड में, उसमें भी सौ एडिसन को जो है सम्मानित किया गया था। ये बच्चा वहाँ से आता है। अगर इतने कम सुविधाओं के बावजूद वे अपने आप को इतना ट्रेन कर लेता है कि वो अंडमान का नाम रोशन कर सकता है, तो यकीन मानिए सर, अगर आप लोग इन बच्चों को प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दोगे, उनको ट्रेन करोगे, तो सोचिए वे बच्चे कहाँ तक जाएंगे और हमारा नाम कहाँ तक रोशन करेंगे। लेकिन इन शब्दों से कुछ नहीं होने वाला, ऐसे दस्तावेजों से कुछ नहीं होने वाला, ना ही आपके सकारात्मक आश्वासन से कुछ होने वाला। अगर ये बदलाव होगा तो स्ट्रिक्ट एक्शन पर होगा। आप अगर एक्शन लोगे, ग्राउंड का काम करवाओगे, वहाँ पे सारी सुविधाएं दोगे, पार्किंग की, चेंजिंग रूम की, शौचालय की, वहाँ पर प्रॉपर कोचेस को रखोगे, तब जाके वो सकारात्मक बदलाव हमें देखने को मिलेगा, जिसके बारे में हम सोचते हैं, मंच पे कह देते हैं, मगर उसे कभी हकीकत में होता हुआ हम देख नहीं पाते। लेकिन देख जरूर पाएंगे, और ये सिर्फ आप लोगों के आदेशों से ही हो पाएगा। इसीलिए हमारे जितने जनता प्रतिनिधि, हमारे जितने आम जनता है, हमारे युवा है, जो भटकना नहीं चाहते मगर उनके पास ऑप्शन ही नहीं है खेल कूद करने के लिए, उनके पास ग्राउंड नहीं है। जैसे मैंने आपको यहाँ के डोरीगंज मिनी स्टेडियम का हाल बताया, मैंने आपको लिटिल अंडमान के मिनी स्टेडियम का हाल बताया। अब सिद्दीक जी आके बता रहे हैं कि सेटअप पार्ट करके लैंड दिया गया है, 2.5 एकड़ जमीन दिया गया है, मगर उसको डेवलप करने के नाम पे कुछ नहीं। जिस दिन हमारे स्पोर्ट्स डायरेक्टर वहां पे गए थे, दिखावे के लिए इटैची चलाकर उसको प्लेन करना शुरू कर दिए। डायरेक्टर साहब भी खुश तो कि चलो भाई काम शुरू हो गया, लेकिन जैसे वे अगले दिन वहां से रवाना हुए, वो काम आज तक रुका पड़ा हुआ है। तो क्या हम इसे दिखावाबाजी नहीं कहेंगे? वहां की जनता हंसती नहीं होगी कि डायरेक्टर साहब आए और उन्होंने जुमलाबाजी करके यहाँ से चले गए? क्योंकि हम जानते हैं कि विक्रम सर जो हमारे स्पोर्ट्स डायरेक्टर है, एजुकेशन डायरेक्टर है, उनके आने के बाद में यहाँ पर कितने सारे पॉजिटिव बदलाव आए हैं, ये हमने देखा है, हमने कवर किया है। तो क्यों नहीं मायाबंदर के बच्चों को भी वो सुविधाएं मिले? हम धन्यवाद करेंगे सिद्दीक साहब का, जो बड़े ही भारी मन से यहाँ पर आए हैं और वे चाह रहे हैं कि उनके वहाँ के युवाओं के लिए जो प्रेजेंट जो वहाँ पे स्टेडियम है उसके हालात को सुधारा जाए, और जो नया स्टेडियम एक ऑप्शन के तौर पे जिसका ऑलरेडी स्टेडियम के लिए उसे अलॉट किया जा चुका है, उसका काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए। हम इसकी अपडेट देने की आप लोगों को ज़रूर प्रयास करेंगे। हम प्रयास करेंगे साथ ही हमारे विक्रम सर से भी मिलने की, उनको ये लेटर्स दिखाकर उनसे पूछने की कि इसका काम कब होगा, नहीं होगा, वो अपडेट हम आप लोगों के समक्ष रखने का ज़रूर एक प्रयास करेंगे। तब तक मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7, जय हिंद।